देखो, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट पढ़ा था हमने लोधी। लोधी वंश जहां खत्म होता है उससे आगे आएगा मुगल। कौन आएगा? मुगल। मुगल वंश। देखो, अब भारत में मुगल वंश आने की घटना मैंने कल बात की थी लोधी वंश में कि भाई 1526 के युद्ध के अंतर्गत इब्राहिम लोधी को बाबर परास्त करता है, दिल्ली और आगरा पे अधिकार करता है, और दिल्ली और आगरा पे अधिकार करने के बाद इंडिया में 1526 में स्थापित होता है मुगल वंश। तो इसका शासनकाल अगर मैं बात करूं तो शासनकाल 1526 से शुरू होता है, और 1857 की क्रांति के समय कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। कौन था? 1857 ईस्वी तक रहा है। सबसे ज्यादा अगर शासन काल रहा है भारत में तो मुगल वंश का मिलता है करीब करीब। अब भाई, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो संस्थापक था बाबर। कौन था? बाबर। मुगल वंश का प्रथम शासक तो ये हो गया, लेकिन इसके मुख्य शासक कौन रहे मुगल वंश के, जो हम पढ़ेंगे। बाकी पढ़ेंगे पूरे, चाहे दो बात ही पढ़े किसी भी शासक के बारे में। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के जितने भी शासक आए उन सब शासकों की बात करेंगे, लेकिन फिर भी इसके मुख्य शासक जिनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें आता है मुख्य शासकों में भाज सो। क्या आएगा? भाज सो। देखो, बी से आया बाबर। बी से क्या आया? बाबर के बाद में बाबर का बेटा एच से हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद ए से आया अकबर, जो हुमायूं का बेटा था, और अकबर के बाद आया जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। जहांगीर का बेटा आया फिर बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आया औरंगजेब। ये मेन शासक हैं इसके मुगल वंश के। बात करूं कि इसका अंतिम शासक कौन रहा, तो अंतिम शासक में आप पाओगे बहादुर शाह जफर। जफर नाम से कविताएं लिखता था इसलिए जफर कहा गया है। बाकी इसे हम बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। और ये कब था? 1857 की क्रांति के समय। इस प्रकार से मुगल वंश के बारे में सारी जानकारी लेंगे। मैन ये पूरे पढ़ेंगे और बाकी भी पढ़ेंगे, और कहां तक चलेंगे? बहादुर शाह जफर तक। तो देखो, मुगल वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। किसको हराकर? तो ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी को हराकर। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर। कब? 1526 ईस्वी में। कब की? 1526 ईस्वी में। मुख्य शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनका शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये बनता है 1526 और ये क्रम चलता है 1707 तक, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी।
इनका जो शासनकाल रहा 1526 से 1707 तक, क्योंकि 1707 के बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बाद के जितने भी शासक आते हैं वो इतना नाम नहीं कमा पाते इतिहास में। और एक बहुत ही अच्छी बात मिलती है मुगल वंश में, हालांकि बाबर क्या था, बाहरी था, नहीं था। 1837 में अफगानिस्तान अलग हुआ इंडिया से, तो इंडिया का हिस्सा है उस, हाँ अफगानिस्तान बोला मैंने। तो भाई ध्यान रखो कि जब बाबर ने राजपाट संभाला हिंदुस्तान का, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। जब बाबर ने इंडिया में शासन करना शुरू किया उसके बाद कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। इससे पहले आप देखो, गजनवी आया, गोरी आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, बुत्तेलहा आया, आए ना सारे, लेकिन बाबर के आने के बाद में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। और जब तक औरंगजेब रहा, जब तक औरंगजेब रहा तब तक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो नादिर शाह आया, और नादिर शाह आया और तख्त हाउस को लूटकर कोहनूर का हीरा ले गया। ये एक अच्छी खूबी मिलती है इनके शासनकाल की। अब इन्होंने राजपाट कैसे चलाया वो इनके ऊपर डिपेंड था, अपने ऊपर नहीं है, अपन केवल इतिहास पढ़ेंगे। तो एक बार ये छोटी सी बात उतारो, फिर शुरू करेंगे बाबर से। बढ़े आगे, देखो बाबर। अब बाबर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जन्म की। बलकारी कौन आया, देखो जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब मनाया जाता है, मनाया नहीं, कब आता है। और ये क्या है, अरे ऐसी रिंगटोन क्यों लगाते हो, हंसी के पात्र बन जाते हो। 14 फरवरी 1483 को, और 14 फरवरी को दो दिन आते हैं, एक तो आती है वैलेंटाइन डे और एक ब्लैक डे। 2019 वो पुलवामा अटैक। ये शासक परगना का, कहाँ का शासक, परगना अफगानिस्तान, कहाँ का शासक था, परगना अफगानिस्तान। पिता का नाम मिलता उमर शेख मिर्जा, क्या नाम मिलता है, उमर शेख मिर्जा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि उमर शेख मिर्जा जो इनके पिता थे वो तैमूर वंशीय थे। क्या है, तैमूर वंशीय, तैमूर के वंश से संबंध रखते हैं। जबकि इनकी माता का जो संबंध बताया गया है, माता का संबंध मिलता है हमें चंगेज खां, चंगेज वंशीय। दोनों शासक रहे हैं ये, तैमूर भी था और चंगेज भी था। इन दोनों की वंश के रूप में किसको जाना जाता है, बाबर को। बाबर का जन्म हुआ, परगना का शासक बना, और 1497 ईस्वी में पहली जीत प्राप्त की, समरकंद विजय प्राप्त की। किसको जीता, समरकंद को जीता। यही क्या है, बाबर की प्रथम विजय। अब भाई 1497 में इसने समरकंद को जीत लिया, उसके बाद 1517 और 18 ईस्वी के मध्य भारत की ओर आक्रमण करता, और भारत में सबसे पहले हराता
यूसुफ जई जाति को, यूसुफ जई जाति को हराया। इसके बाद में ये ध्यान रखना, भारत पर प्रथम आक्रमण, यहां से जीतने के बाद में 1520 ईस्वी में लाहौर को जीता। अब कहने का मतलब इस जीत के बाद ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ गया। 1517-18 में भारत पे पहला आक्रमण किया, यूसुफी जाति को हराया और वहां से कहां आ गया, 1520 तक लाहौर तक पहुंच गया। और लाहौर पहुंचने के बाद में इधर गुजरात के सूबेदार थे, देखो इधर दिल्ली में बैठा था इब्राहिम लोदी। कौन था? इधर गुजरात में दौलत खान लोदी है, और इसी के साथ है आसफ खान लोदी। ठीक। और इधर मेवाड़ में सांगा संग्राम सिंह, मेवाड़ का शासक। देखो दिल्ली में इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजे चाहते हैं कि हम दिल्ली के शासक बने। इधर ये 1520 तक कहां पहुंच गया बाबर। अब इनके कानों तक खबर पहुंची कि भाई कोई शासक है जो भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों ना उससे सहायता मांगी जाए। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं किसके पास, बाबर के पास। किसके पास? और बाबर को भारत पे मतलब दिल्ली पे आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि भाई अगर हम जीत गए और हम दिल्ली के शासक बन गए तो तू जो कहेगा हम तुम्हें दे देंगे। तो इन सभी ने मिलकर 1526 ईस्वी में प्लान बनाया दिल्ली पे अटैक करने का, कि दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। क्योंकि 24 तक कहते हैं गुजरात पहुंच चुका था और 24 से गुजरात पहुंचने के बाद में यात्रा शुरू की दिल्ली की ओर, तीनों ने मिलकर। अब तीनों दिल्ली की ओर पहुंचते हैं तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा हरियाणा में। और इस युद्ध में बाबर की क्या हुई, पानीपत के युद्ध में किसको मौत के घाट उतार दिया, इब्राहिम लोदी को। तो ध्यान रखना इसका एक पुत्र था महमूद लोदी, उसको भी भगा दिया और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। अब इस युद्ध के बाद में विजय होने के बाद में ये जाता आगरा और आगरा को भी जीता 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद ही भारत में इसने किसकी, मुगल वंश की स्थापना की। इसलिए मैंने पहले आपको इसका शासनकाल बताया कि मुगल वंश कब से कब तक रहा। तो 1526 में इस प्रकार से स्थापित हुआ और 1857 में जाकर खत्म हुआ। रहेगी बात याद? अरे हाँ या ना? अब भाई यहां से मुगल वंश की स्थापना कर दी तो मैंने क्या कहा कि इधर बाबर ने मेवाड़ पे सांगा के पास पत्थर भेजा था और कहा कि भाई मैं दिल्ली पे अटैक करूं, तू आगरा पे करना। लेकिन सांगा अटैक नहीं करता है कि भाई मैं क्यों करने लगा। तो इस युद्ध की, इस आगरा को जीतने के बाद में जब इसकी सेना दिल्ली की ओर जा रही थी तो आगरा से आते हुए बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ये जो बाबर की सेना थी वो बयाना दुर्ग पर क्या कर लेती है,
अधिकार कर लेती है। अब ये बयाना जो था वो किसके अधीन था? सांगा के अधीन था। सांगा को पता लगा, सांगा सेना लेके आया, सांगा सेना लेके आया और इस बयाना को लेकर बयाना का युद्ध लड़ा गया। और इस बयाना के युद्ध में सांगा विजयी रहा। क्या रहा? सांगा विजयी रहा। ये लड़ा गया खानवा का युद्ध 27, तो ये भी 27 में ही है। ये फरवरी में लड़ा गया था, वो मार्च में लड़ा गया था, बस फर्क इतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहां से सांगा की विजय हो गई। अब सांगा की विजय हो गई तो वही बाबर देखा कि भाई मेरे को हरा दिया, बदला लेंगे इसका। और बदला लेने के लिए ही 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। और ध्यान रखना, इस पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलुमा पद्धति होती है कि शत्रु सेना को घेर कर मारना। जैसे जैसे ये सामने सेना खड़ी है तो इस सेना को वो इस तरीके से घेरेगा, मतलब ऐसे यू शेप में बना के रखेगा। और जब ये सेना आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये सेना ऐसे आके इसको घेर लेगी और फिर बीच में इसको मार देंगे। इसी को कहते हैं तुगलुमा पद्धति, ध्यान रखना। बाबर ने इसी युद्ध में बंदूक व तोप का प्रयोग किया सबसे पहले, क्योंकि ये जिसके जीतने की वजह थी। अगर बंदूक और तोप नहीं होती तो शायद बाबर नहीं जीत पाता। हम यहां वाले तलवार से लड़ रहे हैं, वो बंदूक गोली से लड़ रहा है बैठे बैठे, इसलिए बाबर जीत पाया। अब यहां से वापस आ जाते हैं बयाना दुर्ग की ओर। अब बयाना पे अधिकार हो गया सांगा का। अब सांगा से क्या लिया जाए? बदला। तो इसी युद्ध का बदला लेने के लिए बाबर और सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध लड़ा गया। रूपा रेल भरतपुर में 1527 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। कौन विजय रहा? अब इस युद्ध में बाबर के विजय होने के कई कारण है। पहला तो तोप बंदूक, तुगलुमा पद्धति, इसके अलावा और भी कई कारण थे। कहते हैं कि खानवा के युद्ध जब होने वाला था तो उससे पहले अपने सभी सैनिकों को बाबर बुलाता है और कहता है कि अगर मैं ये युद्ध जीत गया तो मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो सभी सैनिकों को चांदी का सिक्का दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आजीवन शराब नहीं पीऊंगा, चांदी का सिक्का नहीं दूंगा। और इसी युद्ध में इसने एक उपाधि धारण की थी गाजी की, विजय के कारण। ध्यान रखना, पहला क्या था? उपाधि क्या ली? गाजी, जिसका मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। इसी युद्ध में अपने सैनिकों को बुलाकर इस युद्ध में जेहाद का नारा दिया। जेहाद का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध। सभी को चांदी, सभी सैनिकों को ऐसे लिखना, सभी सैनिकों को चांदी का सिक्का देने की, चांदी का सिक्का देने का
वादा किया था। इसके अलावा आजीवन शराब न पीने का वादा किया था। इसके अलावा तुगलुमा पद्धति अपनाई, बंदूक व तोपों का प्रयोग किया था इसने। इन सभी कारणों की वजह से बाबर इस युद्ध में जीत पाता है। लेकिन इसी युद्ध में सांगा की हार का कारण है कहा जाता है कि इस युद्ध में एक व्यक्ति था सलहदी तंवर। कौन था? सलहदी तंवर के विश्वासघात करने की वजह से सांगा ये युद्ध हार जाता है। सलहदी के तंवर के विश्वासघात के कारण। अरे जब अपने ही बेगाने बन जाए तो क्या तो युद्ध जीता जाए और क्या मोहब्बत जीती जाए, है? नहीं जीती जाती है। तो अधिकतर आप भारतीय इतिहास में देखोगे तो विदेशी लोग अगर जीत पाए हैं तो अपने ही लोगों के धोखा देने के कारण जीत पाए हैं। अब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो सब कहने लग जाते हैं हमारा हरा, हमारा है, फलाना है। अरे भैया जब कोई नाम आता है तब तुम क्यों नहीं कहते कि हमारे वालों की वजह से हार गया? रे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने अच्छों को पकड़ रखा है, बुरों को हम अपनाना नहीं चाहते। हकीकत ही है। इसके अलावा इस युद्ध में इसने गाजी की उपाधि ली। तो देखो इधर एक युद्ध लड़ा था, विजय होने के बाद इसमें कलंदर की उपाधि ली थी। कौन सी? कलंदर की उपाधि ली। एक उपाधि पहली भारत में जो उपाधि ली थी कलंदर, दूसरी उपाधि गाजी की। अब यहां से भाई 2-3 युद्ध हमने देख लिए, खानवा तक आप पहुंच गए। अब इस युद्ध में सांगा का साथ दिया था चंदेरी शासक मेदिनी राय ने। किसने साथ दिया था? मेदिनी राय ने साथ दिया था। तो कहते हैं मेदिनी राय के साथ देने के कारण मेदिनी राय और बाबर के बीच में भी युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा गया 1528 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में भी बाबर क्या हुआ? विजय हुआ, जीत गया इसमें भी। अब इसी समय क्या होता है 1528 में, बाबर की सेना में एक व्यक्ति आता है 1528 में। बाबर की सेना में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था शेरशाह सूरी। कौन था? मतलब सेना में आके भर्ती होता है, बिहार में उसका झगड़ा हो जाता है, वहां के शासक के साथ में। कहते हैं कि जिस शासक के यहाँ ये काम करता था वो शासक के जो सरदार थे वो शासक के कान भर देते हैं, क्योंकि जलन होने लग गई थी शेरशाह सूरी से उन लोगों को। और शेरशाह सूरी को लगा कि ये सारे सरदार है, मार देंगे अपने को। तो ये दिल्ली आ जाता है, दिल्ली आकर बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। अब बाबर की सेना में शामिल हो गया तो एक दिन क्या होता है
बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था? हुमायूं, पुत्र। ठीक है, बाबर का पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं और बाबर एक दिन खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए जिक्र होता है शेरशाह सूरी का। और बाबर कहता है कि देख हुमायूं, थोड़ा सा संभल के चल, क्योंकि अपनी सेना में एक व्यक्ति आया है, शेरशाह सूरी। और उस शेरशाह सूरी की ये मस्तिष्क की लकीरें मुझे कहती है कि ये एक दिन हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। क्या बनेगा? हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। इसके सिर की लकीरें लिखे लाई है। तो हुमायूं जैसे ही शेरशाह सूरी को मारने की कोशिश करता है, शेरशाह सूरी वापस सेना छोड़कर बिहार चला जाता है। कहां आ गया? बिहार आ गया। इसीलिए तो कहा है कि तू मेरे दिल में कुछ इस तरीके से बसी है जैसे मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी बसा है। क्योंकि हुमायूं अपने बाप की बात को टाल मटोल कर देता है बाद में, तो हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है चौसा और बिलग्राम के युद्ध में। और वहां से उसको भागना पड़ता अफगानिस्तान, शाह तमाश अपने चचेरे भाई के पास में। और हिंदुस्तान पे राज हो जाता है शेरशाह सूरी। ऐसे शेरशाह सूरी वंश आया था। अब गाइडों में ये चीजें कहाँ मिलेगी तुम्हें कि ऐसे 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 कर्म से सारी चीजें नहीं मिलती। ये चीजें क्लास में ही पूरी होती है बेटा, क्योंकि सामने जो पढ़ाएगा ना वो पूरी स्टोरी लेके साथ चलेगा, कौन किधर से यार। ठीक है, आगे देखो। अब ये बिहार आ गया। अब बिहार आ गया तो भाई ये भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। तो 1529 ईस्वी में एक युद्ध और लड़ता है बाबर, घाघरा का युद्ध। अब वो पहनने वाला घाघरा नहीं, घाघरा नदी का नाम है। क्या है? बिहार में घाघरा क्या है? एक नदी है, और उस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इतिहास में इसको हम क्या कहते हैं? घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में देखो, एक तरफ था बाबर। कौन था? बाबर। और एक तरफ देखो, महमूद लोदी भी बदला लेना चाहता था बाबर से। तो एक तरफ महमूद लोदी, शेरशाह सूरी भी बदला लेना चाहता था कि साला मेरे जान के पीछे पड़ गया, बिहार तक आ गया। तो इसी के साथ शेरशाह सूरी भी मिल गया। और एक बिहार का उस समय का शासक था नुसरत खां। ये तीनों एक तरफ और बाबर एक तरफ। फिर भी बाबर इस युद्ध में जीत गया, विजय हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान रखना। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों पर विजय प्राप्त की, अफगानों को युद्ध में हराया। अब भाई घाघरा का युद्ध जीत लिया, तो कहते हैं कुछ समय बाद में 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई? और मृत्यु होने के बाद में पहले इसको आगरा में दफनाया गया। पहले कहां दफनाया? आगरा में। और फिर आगरा से निकालकर दोबारा दफनाया है इसको काबुल अफगानिस्तान में। कागज नहीं, काबुल। होम टाउन में 1530 में। इस प्रकार से बाबर दो बार दफनाया गया। अब देखो उसकी इंटरेस्टिंग बात है। युद्ध बता दिए पूरे। 1517 में यूसुफई को हराया, 1497 में लाहौर को जीता, 1526 में कौन सी पहाड़ी? पानीपत। फिर 27 में
28 में चंदेरी युद्ध, और 29 में, और 30 में मृत्यु। अब देखो यहां कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, देखो इधर आओ वापिस, कि ये जो खानवा का युद्ध था ना, इस खानवा के युद्ध में कहते हैं कि बाबर दिल्ली और आगरा आगरा को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन जिस शर्त पर बाबर को बुलाया गया था वो शर्त बाबर पूरी नहीं करता है। और वो शर्त किन्होंने रखी थी? दौलत खां लोधी और आसफ खां लोधी ने। दौलत खां लोधी और आसफ खां लोधी कहते हैं कि भाई तेरे को युद्ध जिता दिया, तेरे को जो चाहिए वो तू ले जा, दिल्ली और आगरा हमारे वाले कर दे। बाबर कहता है ऐसे कैसे कर दे भैया, तू और मर जाएगा, निकल यहां से। अब भाई आसफ खां लोधी और दौलत खां लोधी पहुंच जाते हैं खानवा के युद्ध में साथ देने सांगा का। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि सांगा के साथ में राजपूत शासक तो थे ही खानवा के युद्ध में, इधर से आसफ खां लोधी और दौलत खां लोधी भी सांगा की तरफ से लड़े थे। और कहते हैं कि इस युद्ध में जब सांगा घायल हो गया और उसे युद्ध से बाहर निकाल लिया गया, तो बाद में जो आसफ खां लोधी और दौलत खां लोधी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से उनका रोल भी खत्म। रहेगी बात याद कि किस युद्ध में मारे गए? ठीक है, मारा बाबर नहीं था लेकिन बाद में। रहेगी याद? तो देखो कुछ और बातें, मृत्यु तो हो गई बाबर की, तो अब देखो कुछ अच्छी बातें बाबर के युद्ध। की ट्रिक कैसे याद करना है? देखो बयाना के युद्ध में बाबर नहीं था, बाबर की सेना थी, ध्यान रखना। अब यहां उन युद्धों की बात होगी जिनमें केवल बाबर था। देखो 1526, 1527, 1528, 1529 और 1500 रह जाएगा क्रम याद? 26, 27, 28, 29, इन डेट्स के अंदर ही बाबर के युद्ध लड़े गए जिनमें ये विजयी रहा था। बयाना के युद्ध में हार गया था तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, केवल बाबर के द्वारा जीते हुए युद्धों की बात हो रही है इसमें, बाकी मैंने पहले बता दिया पूरा। अब देखो 1526 में पानी पिया, क्या पिया? पानी। 1527 में चाय पी, सॉरी खाना खाया, क्या? खाना खाया। 1528 में चाय पी। 1529 में घर गया और 1530 में कैसे? 1526 में बाबर ने पानी पिया, पानीपत का युद्ध किया, प्रथम युद्ध। रहेगी बात याद? 1527 में खाना खाया, खानवा का युद्ध किया भाई। 1528 में चाय पी, चंदेरी का युद्ध। 1529 में घर गया और घर जाकर घाघरे का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? अरे घर गया, घाघरा का युद्ध लड़ा, तो किसके साथ लड़ा? लुगाई के साथ नहीं लड़ा। घर गया, घाघरा का युद्ध किया बिहार में, महमूद लोधी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां के साथ में। घर गया और घाघरा का युद्ध लुगाई के साथ थोड़ी ना लड़ेगा, ये लुगाई तो लाया ही नहीं था बेचारा। ये हम कहते हैं ना मुगल आए, मुगल आए, भैया इधर मुगल आए ना तो अपनी पत्नियां साथ में नहीं लाए थे, पत्नियां साथ लाते
तो ये जनसंख्या ही बढ़ाते हैं, युद्ध जीतते नहीं। इधर से इन्होंने पकड़ा, विवाह किया, और इधर से फिर ये आज वाले कहते हैं ना हम फलाना फलाना, भैया सऊदी अरब वाले कुछ नहीं समझते इधर वालों को। पक्का है, जो इधर बैठा है ना उसको भी पता है। सऊदीया वाला ये कहते हैं कौन, कहां से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान से, हट, जैसे धमकी लगाते हैं उधर। हकीकत है ये, इधर वालों को कचरा समझते हैं सऊदी वाले, हकीकत है, हकीकत है ये। तो घाघरा का युद्ध, कौन सा, घाघरा का युद्ध। अब इधर मर गया मतलब मृत्यु हो गई। अब देखो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया इसने, किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। रह जाएगा याद, अरे हाँ या ना, खाना खा के आया करो सुबह सुबह। खानवा के युद्ध में सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया, इसे ध्यान रखना, अफगानों को हराया। किसमें हराया, घाघरा में हराया। और मृत्यु कब हुई, 1526 में पानी पिया, पानीपत का प्रथम युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, 1527 में खाना खाया, खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें सांगा को हराया। ऐसे याद करना इसको, ठीक है। 1528 में चाय पी तो चंदेरी का युद्ध किया और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। ना पानी नहीं पूछा भाई इसने चाय से पहले। 1529 में घर गया और घाघरा का युद्ध लड़ा जिसमें अफगानों को हराया। और 1530 में मर गया, मतलब मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में पहले आगरा में दफनाया गया और फिर बाद में काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। ये किसके बारे में बताया मैंने तुम्हें, किसके बारे में, बाबर। बाबर कौन, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अब देखो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुस्लिम शासक। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहीं से क्या शुरू होता है, मुस्लिम वंश। लेकिन पहले वाले जो आए थे वो कौन थे फिर, गुलाम वंश से। कितना पढ़ा दिया।